वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित, मंत्रिपरिषद ने की वापस लेने की मांग। कांग्रेस आज निकालेगी तिरंगा रैली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित कर अग्निपथ स्कीम वापस लेने की मांग की है। सीएमआर में हुई बैठक में सीएम गहलोत और मंत्रिपरिषद ने युवाओं से हिंसा नहीं करने की अपील भी की है। अग्निपथ स्कीम के विरोध में कांग्रेस आज राजधानी जयपुर में प्रदर्शन करेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, आज रविवार को अग्निपथ स्कीम के विरोध में राजधानी जयपुर में अमर जवान ज्योति पर कांग्रेस तिरंगा रैली निकालेगी। खाचरियावास ने कहा कि स्कीम के माध्यम से युवाओं के सपनों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। देश हित में केंद्र सरकार को इस योजना को वापस लेना चाहिए। सेना में प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान बना रहे, इसलिए इस योजना का विरोध किया जाएगा। खाचरियावास ने कहा कि सेना में कुशलता, स्थायी और अनुभव होना आवश्यक है। इस साल 2000 बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराएगी गहलोत सरकार। राजस्थान सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाएगी। देवस्थान विभाग के आयुक्त करण सिंह ने बताया कि इनमें से 18,000 यात्रियों को रेल द्वारा एवं 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज द्वारा यात्रा करवाई जाएगी। सिंह ने बताया कि यात्रा के लिए आवेदन 16 जून 2022 से 10 जुलाई 2022 तक लिए जाएंगे। रेल द्वारा रामेश्वरम एवं मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारकापुरी एवं सोमनाथ, वैष्णो देवी तथा अमृतसर, प्रयागराज एवं वाराणसी, मथुरा, वृंदावन समेत शिखर एवं पावापुरी, उज्जैन एवं ओमकारेश्वर, गंगासागर, कामाख्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, बिहार शरीफ एवं वेलनकाची चर्च, तमिलनाडु की यात्रा करवाई जाएगी। वसुंधरा राजे बोली, रात को बिजली कटने पर फोन करते हैं लोग, गहलोत के सलाहकार ने कस दिया तंज। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा के बीच जुबानी जंग के प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। सीएम सलाहकार ने वसुंधरा राजे के ट्वीट पर पलटवार किया है। पूर्व सीएम राजे ने प्रदेश में बिजली संकट पर गहलोत सरकार को घेरा था। वसुंधरा राजे के इस ट्वीट पर सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने तंज कसते हुए लिखा, आप फोन उठाते रहिए, सत्ता से बाहर होने पर कम से कम आप फोन उठा तो लेती हैं। आपका सत्ता से बाहर रहना जनहित में है, इसलिए नहीं। संयम लोढ़ा ने अपने ट्वीट में यहाँ तक लिख डाला कि प्रदेश में प्रचलित नारा 8 PM नो सीएम भी आपके लिए ही बना था। उल्लेखनीय है कि हाल ही में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि कई बार लोग मुझे रात को ही फोन कर देते हैं कि लाइट नहीं है। रात को इसलिए फोन उठाती हूँ कि कहीं किसी को जरूरी मदद की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन कई बार फोन पर बिजली की समस्या के बारे में सुनने को मिलता है। अब सिर्फ 500 रुपए में मिलेगा गैस कनेक्शन, किश्तों में लिया जाएगा पैसा। राजस्थान में जल्द गैस सिलेंडर से मुक्ति मिल सकती है। बिजली की तरह घर में गैस कनेक्शन देने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले प्रदेश के 4 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने इसका प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है। माना जा रहा है कि 2023 तक जयपुर शहर में पाइपलाइन के जरिए घरेलू गैस कनेक्शन दिया जा सकता है। इसका कनेक्शन फिलहाल फ्री रहेगा। लोग 500 रुपए की किश्तों में कनेक्शन का अमाउंट दे सकते हैं। सरकार आने वाले समय में 90 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन देने का प्लान बना रही है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में सबसे पहले अजमेर, पाली, राजसमंद गैस लाइन का काम शुरू किया जाएगा। 2023 तक इन शहरों तक गैस लाइन पहुंचाने की योजना है। इतना ही नहीं, घरों के साथ होटल, रेस्टोरेंट और उद्योगों को भी गैस कनेक्शन दिया जाएगा। राजस्थान में 1000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनी, 3 लाख से ज्यादा नए सदस्य जुड़े। राज्य में सभी ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन तेजी से किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1000 से अधिक नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। इससे राज्य में लगभग 7300 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हो गई हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने बताया कि नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन से 3 लाख से अधिक नए सदस्य इन सहकारी समितियों से जोड़े जा चुके हैं। वर्ष 2022-23 में अब तक 154 नई पैक्स, लैंपस का गठन किया जा चुका है। सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार नई पैक्स
या लैंपस के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाए। बजट घोषणा के अनुरूप लक्ष्य की प्राप्ति करें। पैक्स विहीन ग्राम पंचायत पर नई पैक्स या लैंपस का गठन करें। जयपुर नगर निगम ग्रेटर से अब कचरा कंपनी बीवीजी को बाय बाय। जगह जगह कचरे के ढेर। नगर निगम हेरिटेज के बाद नगर निगम ग्रेटर से कचरा कंपनी बीवीजी को बाय बाय कर दिया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर प्रशासन ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली कचरा कंपनी बीवीजी को अगले सप्ताह से पूरी तरह से हटाने का निर्णय कर लिया है। विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, मुरलीपुरा, जगतपुरा में बिना तैयारी के नगर निगम अगले सप्ताह से सांगानेर, मालवी और मानसरोवर जोन में भी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम अपने स्तर पर करवाएगा। राजधानी कचरा घरों के डस्टबिन से लेकर शहर की सड़कों पर कचरे का ढेर। इसी तरह की तस्वीरें अगले 1 माह तक शहर की सड़कों पर देखने को मिलेगी। जयपुर शहर में अगले सप्ताह से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम गड़बड़ा सकता है। जनता को ये परेशानी अगले 1 महीने तक या उससे भी ज्यादा समय तक झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि नगर निगम प्रशासन अगले सप्ताह से बीवीजी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर रहा है। आर्मी हेडक्वार्टर सदर्न कमांड में निकली भर्ती, कल से शुरू हुए आवेदन। देश में अग्निपथ योजना का कई तरह विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ आर्मी अपने सभी सहायक विंग में भी सपोर्ट स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया को पहले से तय कार्यक्रम के हिसाब से पूरा कर रही है। अब आर्मी हेडक्वार्टर सदर्न कमांडर के मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए भर्ती निकाली है। ये भर्ती अहमदनगर मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए निकली है, जिसमें कल से आवेदन शुरू हो गए हैं। सिविलियन ग्रुप सी की भर्ती हो रही है, जिसमें कुल 67 पद हैं। इन 67 पदों में से 10 पद कुक के हैं, तो वहीं 57 पद मिलिट्री हॉस्पिटल में वार्ड सहायक के हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति आर्मी हेडक्वार्टर सदर्न कमांड मिलिट्री हॉस्पिटल अहमदनगर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो इसके लिए 18 जून 2022 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमीर देशों से भारत वसूलेगा सालाना 7 लाख करोड़। अमेरिका जैसे देशों से कहा, आपकी वजह से हमारा हाल बेहाल, अब हर जाना तो भरना ही पड़ेगा। भारत में हर साल भीषण गर्मी की वजह से 83,000 लोगों की मौत होती है। भारत में विकराल ठंड से हर साल 6 करोड़ 50 लाख लोगों की मौत होती है। आपदा और क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत में हर साल 50 लाख लोगों को पलायन करना पड़ता है। एक्सट्रीम वेदर की मार झेल रहे भारत के लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। भारत ने जर्मनी के बोन शहर में हुई क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में इन सब के लिए अमीर देशों को जिम्मेदार ठहराया है और इसके लिए होने वाले खर्च की भरपाई करने को कहा है। अमेरिका जैसे अमीर देशों के सामने भारत का स्टैंड है कि आपकी वजह से दुनिया में गर्मी बढ़ी है, बाढ़ और सूखे के लिए भी आप जिम्मेदार हैं, इसलिए अब आपको इसकी भरपाई भी करनी होगी। कोटा में आज से 1 महीने तक धारा 144 लागू। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के प्रयासों को रोकने के लिए कोटा कलेक्टर ने जिले में 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी है। आदेश के तहत आज रविवार सुबह 6 बजे से 18 जुलाई अप्रैल रात 12 बजे तक जिले में धारा 144 प्रभावी रहेगी। आदेश में पुलिस अधीक्षक के पत्र का हवाला दिया है। पत्र में सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के प्रयास को रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू करने की बात कही गई है। आदेश के अनुसार 19 जून से 18 जुलाई 2022 रात 12 बजे तक धारा 144 लागू की गई है। आदेश के तहत कहीं भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। कोई भी संगठन, संस्था या समुदाय सभा नहीं करेंगे और जुलूस नहीं निकालेंगे, न ही कोई प्रदर्शन करेगा। यह प्रतिबंध सरकारी कार्यक्रम, पुलिस, निर्वाचन संबंधी व कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा। किसानों के लिए किश्त के बाद आया ये सबसे बड़ी खुशखबरी। जरूरतमंद लोगों के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही अलग अलग तरीके से कई लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों की आर्थिक या अन्य तरीकों से मदद की जा सके। ऐसी ही एक योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत जरूरतमंद और पात्र किसानों को आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। बीते दिनों 31 मई को इस योजना की 11वीं किश्त जारी की गई। वहीं अब इसके बाद सरकार की तरफ से KYC करवाने की तारीख को बढ़ाकर किसानों को और समय दिया है, ताकि वो इस काम को करा सकें। दरअसल सरकार की तरफ से ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि योजना से जुड़े हर लाभार्थी को KYC करवाना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी किश्त अटक सकती है। सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए KYC करवाने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। जहां पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मई थी, तो वहीं अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक कर दिया है।